बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा, तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। 2025 की पहली असम्बली मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हम दोबारा इस ग्राउंड में खड़े हैं। आपके मुस्कुराते चेहरे, आपकी वजूद हमारे लिए और हमारे तमाम तर सोचों के मुताबिक इट्स एक ब्लेसिंग है। बेटे, आर यू एंथुजियास्टिक? हमने अपने आप को 2025 के आगाज़ से ज़रा देखना है। यूँ समझें कि आप इस वक्त 0 पॉइंट पे हैं। 0 पॉइंट, आप पारा 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट पे। वक्त जो है अच्छा या बुरा जो भी था वो गुजर गया है, लेकिन 25 का ये जो मैदान है जिसमें आज आप कदम रख चुके हैं और रख रहे हैं, बड़े बड़े एतमाद के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी शौक़ के साथ, मुसम्मम इरादों के साथ आगे कदम उठाएं। बेटे, दुनिया की जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ताजमहल है, एफिल टावर है, वाइट हाउस है, या बड़े बड़े मुल्क जो आज़ाद हुए हैं, बेटे सबसे पहले ये एक ऐसी शक्ल में थे जिसे कोई देख ही नहीं सकता था, और वो था नज़रिया, वो थी कोई सोच। कहीं किसी इंसान के, किसी ग्रुप के अंदर वो सोच पनप रही थी। ताजमहल इतना खूबसूरत ऐसे नहीं बन गया, इसने किसी खूबसूरत ज़हन में जन्म लिया था। सबसे पहले इसका खूबसूरत आइडिया किसी के ज़हन में आया था। आईफल टावर ऐसे नहीं बन गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे नहीं बन गया, किसमें मुजस्समा साज ने उसको बैठ के सोचा था। बेटा, सबसे पहले दुनिया चीज़ें 2 दफ़ा जन्म लेती हैं, एक दफ़ा किसी दिमाग में और एक दफ़ा इस ज़मीन के ऊपर हकीकत की शक्ल में बन के आती हैं। बेटे, इंसानों का मुस्तकबिल भी, इंसानों की अजमत भी, इंसानों की शख्सियात भी 2 दफ़ा जन्म लेती हैं। बेटे, एक दफ़ा इंसान जब दुनिया में आता और दूसरी दफ़ा इंसान जब अपने ख्यालात में अपने आप को खुद तराशता है, दूसरी दफ़ा इंसान खुद अपने आप को जन्म देता है। बेटे, एक दफ़ा आप ज़मीन पे आए फिज़िकली, दूसरी दफ़ा आपने अपने ख्यालात से एक नई शख्सियत को, एक नए वजूद को जन्म देना है। बेटे, तो बेटे जैसा भी आपका नज़रिया बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अपनी शख्सियत को 2025 के इस आगाज़ से खूबसूरत अंदाज से आगे चलें। बेटे, इस स्कूल के अंदर मैं तो हमेशा इस सोच के साथ आता हूं कि कोई भी तालिब इल्म पीछे नहीं रहेगा, और ना ही हम किसी को बुलाएंगे, साथ कभी भी नहीं बुला सकेंगे आपको। यहाँ कोई भी, जितने भी बच्चे जा चुके हैं, हकीकत जाने नहीं भूलते हमसे, बुलाना भी चाहें तो नहीं भूलते। दे आर इन आवर हार्ट्स। जहाँ भी आप होते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ होती हैं। तो बेटे, मैं कह रहा था कि इस सोच के साथ आगे कदम उठाएं। बेटे, 2025 के इस सोच के साथ आगे कदम उठाएं। मैं इस ख्याल से आता हूं कि बेटे, हर स्टूडेंट जो है, मैं यकीन करता हूं कि आप में से हर स्टूडेंट जो है बेहतरीन से बेहतरीन ग्रेड ले सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। वो मोहम्मद बिन कासिम बन सकता है, वो मूसा बिन नुसैर बन सकता है, वो अजीम मुजाहिद बन सकता है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन सकता है। आप में से हर स्टूडेंट बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक सोच को बदलने की ज़रूरत है। बेटे, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ लोग जो है, जो मर्जी कहते रहे, समझने को तैयार नहीं है।
कैसे समझाया जाए, मुझे खुद नहीं समझ आती। शायद मेरे मुंह में अल्फाज नहीं हैं, शायद मैं कह नहीं पा रहा, शायद मैं समझा नहीं पा रहा कि क्यों कुछ स्टूडेंट जो है पीछे रह जाते हैं, एफ ग्रेड ले लेते हैं, सी ग्रेड ले लेते हैं, सारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। क्यों करते हैं यार, मुझे खुद समझ नहीं आती है क्यों। वो बात समझने को तैयार नहीं है बेटे, सुनने को तैयार नहीं है, ध्यान करने को तैयार नहीं है कि यार हम बार बार क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा बेटे समझ लें ना, एक दफ़ा समझ लें कि हम क्या आपसे कहना चाहते हैं, एक दफ़ा दिमाग खोल के सुन ले, बिलीव मी आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे बेटे। तो बेटे सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। इंसान से बड़ी कामयाबियां उस वक्त तक नहीं हासिल होती जब तक इंसान बड़ा नहीं हो जाता। जब तक आप जिस मंजिल लेवल पे खड़े हैं इससे 4 स्टेप ऊपर नहीं चले जाते, उस वक्त तक बड़ी कामयाबी नहीं आती। ये क्यों होता है यार, सोचने की बात है। एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ता भी है, A1 ग्रेड ले लाता है, अच्छा डिबेटर भी होता है, खेलता है तो बेताशा खेल जाता है, बेहतरीन प्लेयर होता है। मुझे बताएं ये कैसे होता है? कोई इस चीज का जवाब दे सकता है क्यों होता है ऐसा बेटे? क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग 100% काम कर रहा होता है, उसका दिमाग जागा हुआ है, उसके दिमाग की परफॉर्मेंस है। और बाकी समझते हैं कि जनाब पढ़ने का मतलब है कि हमने रट्टे लगाने हैं, जाके ट्यूशनें पढ़नी है, जाके जनाब नोट्स लिखने हैं, जनाब जाके पेपरों में हमने वॉमिट करना है, और इसी में मारे जाते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, शक्लें बेनूर हो गई हैं, कर नहीं पा रहे। यार सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपनी शख्सियत को 4 स्टेप ऊपर ले जाओ बेटे, ऊपर ले जाओ, ऊपर उठो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने दिमाग को 100% परफॉर्मेंस पे लेके आओ। ब्रिंग योर ब्रेन टू द 100% परफॉर्मेंस, यू कैन ब्रिंग इट। अपने दिमाग से कहो कि 100% परफॉर्मेंस चाहिए मुझे। से टू योर ब्रेन 100% परफॉर्मेंस चाहिए। क्यों नहीं कहते यार? आपका दिमाग है ना, किसी मांगे का दिमाग तो नहीं है। से टू कि मुझे 100% परफॉर्मेंस चाहिए, इस दिमाग से कहें। खुदा की कसम अभी कहकर देखो, आपका ये दिमाग 100% देगा परफॉर्मेंस। और जोर देकर कहो कि मुझे 100% परफॉर्मेंस चाहिए, और ये 100% देगा। फिर चाहे आप स्पोर्ट्स के मैदान में दाखिल होंगे तो छक्के लगा के आएंगे, आप जो है इधर स्टेज पे आएंगे तो आपका जो है ना रंग बांध देंगे, और अगर एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका हाथ ऐसे चलेगा जैसे सबसे खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट निकलेगा। ब्रिंग योर ब्रेन टू द 100% परफॉर्मेंस। और सुन रहा है यार? नहीं सुनता है, ये फिर भी खड़ा है, ओ सर जी जो किया सब ऐसे ही किया, मैंने तो उधर जाके पढ़ना है, बैठ के रट्टे लगाने हैं, 4 नोट्स लिखने हैं, बस दैट्स ऑल। बिलीव मी, जब आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने दिमाग को, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाते हैं, उस वक्त कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती, कोई चीज़ आपकी रुकावट नहीं बन सकती। समझ आई? सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी सोच को, अपने इरादों को, अपने मकासद को वाज़े करें और बड़े जोश के साथ कदम उठाएं, किसी शक के बगैर उठाएं। तमाम शकू को, शबात को साइड पे फेंक दो। करके देखो, खुदाई कसम है, ये आपके मसाइल सारे हल हो जाएंगे। ये जो आप बेरूह होके फिर रहे हैं, बैग उठाए हुए हैं, जिस तरह जानवर फिर रहे होते हैं, शाम को ट्यूशन वाले के पास बैठे हैं, रात को फिर जनाब बैठे हैं कहीं पे, कुछ नहीं बनता यार। बनता है तो तुम्हारे अज़्म और इरादे के बाद बनता है, आपकी गैर मुतज़लज़ल सोच के बाद बनता है। बेटे 2025 को अपना साल बना दो। इट शुड बी से 2025 इज माई ईयर, ये मेरा साल है, इस साल को भरपूर गुजारूंगा। वैसा नहीं गुजारूंगा 2024 में जहां मार खा के, जहां डांटें सुन के मैंने गुजारा था। 2025 इज माई ईयर। I will do the wonders in this year. I will make the difference in my life.
आई विल मेक हैपन, मैं उस चीज़ को कर गुजरूंगा जिसका कभी सोच रहा था नहीं हो पा रहा था, इस साल मैंने कर गुजरना है। यार इतना इरादा ही तो करना है, इतना इरादा ही तो करना है। फिर देखना आपके यहाँ क्या नमूदार होता है। यकीन जाने आपके साइडों पे लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए, आपके आगे पीछे लोग आएंगे, आपके आगे पीछे वाक़यात होंगे जो आपके खींच के ले जा रहे होंगे। इरादा करो बेटे, खुदा के लिए ये बेनूर चेहरे ख़त्म करो, अपनी आंखों में चमक ले आओ और पूरे इरादे और अज़्म के साथ उठो कि 2025 मेरा साल है। मैंने इस साल में कर गुजरना है जो मुझे करना चाहिए, मैंने अपने इरादों को पूरा करना है। 9-10 अपनी मनाजिल को ऊपर रखो, बड़ा सोचो बेटे, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। बड़े सोचने में बड़ा जज्बा होता है, बड़ी सोच के पीछे, बड़े इरादों के पीछे मैं कहता हूँ इंसान की तमाम सलाहियतें जाग उठती हैं। इंसान जो है वो सोई हुई सलाहियतें भी जाग उठती हैं जिसका आपको यकीन नहीं होता। बड़ा सोचो बेटे, बड़ी मंजिल का सोचो। यकीन जाने बड़े काम आसान होते हैं, छोटे काम मुश्किल होते हैं। छोटे काम मुश्किल होते हैं ना, इधर खड़े हैं कहते हैं अल्लाह करे मैं पास हो जाऊं, रट्टे मार मार के इसका जलील हो रहा है। यकीन जाने इनकी शक्लें तक खराब हो गई हैं। और जो बड़ा सोचता है कि मैंने टॉप करना है, यकीन जाने वो आसान हो जाता है क्योंकि उसके जज्बे और तवानाइयाँ जाग उठती हैं, उसके अंदर शौक जाग उठता है और फिर काम आसान हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियतें रखी हैं। बाकी बड़े 6, 7, 9 जूनियर आपके भी एग्ज़ाम हैं, जिन्होंने F ग्रेड और C ग्रेड लेकर मुँह काले किए हैं, अभी टीचर आ रहे हैं तो मैं बाहर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में एनुअल में आपके लिए भी वही चैलेंज है जो 9-10 के लिए चैलेंज है। इंशाल्लाह बेटे मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि ये तमाम तालिब इल्म पहले नहीं तो इस साल 2025 में हम एजुटॉप के इस फ्लोर पे खड़े होकर कहेंगे यहाँ कोई बच्चा बैकवर्ड नहीं है, कोई बच्चा यहाँ गिर गुजरा नहीं है, यहाँ सब हीरोज़ हैं, सब के मनाजिल हैं, सब के इरादे हैं, सब जो है डिस्टिंक्टिव हैं। एक एक बच्चा यहाँ कीमती है, एक एक बच्चा यहाँ यूज़फुल है। इंशाअल्लाह बेटे शुक्रिया।